हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कार्बनिक यौगिकों के सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में देखा था कि संतृप्त यौगिक होते क्या है, असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में बताया था। अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखेंगे संतृप्त असंतृप्त पर। ये बेस्ट टॉपिक है। बस इसमें अपन आज क्या देखेंगे, फॉर्मूला कैसे अपन बना रहे, उन फॉर्मूलों के क्या नाम है, ठीक है, वो देखेंगे। इसके बाद में आप आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले की फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, पहला है कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। क्या करना है, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उनके क्या करने हैं, फॉर्मूले बनाने हैं। तो उसके लिए ये है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। जैसे पहले अपन क्या लिखेंगे, उसका सामान्य सूत्र लिखेंगे जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। इसमें क्या होगा कि किसी भी अणु प्रत्येक परमाणु के n संख्या के लिए प्रदर्शित करेंगे। जैसे कार्बन 1 है तो यहाँ पर n क्या हो गया, 1 हो गया। कार्बन 2 है तो n कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, प्रदर्शित करने वाले फलन व फंक्शन को सामान्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, उस उदाहरण के लिए जैसे एल्केन, एल्केन के लिए क्या है, CN2N+2, CN2N+2। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। इसमें अगर अपन n का मान रखेंगे, n बराबर यहाँ पर क्या है, n बराबर है यहाँ पर, n बराबर है कार्बन के नंबर, कार्बन की संख्या। क्या है, कार्बन की संख्या। ठीक है, उसके बाद में है, अपन ने सामान्य सूत्र देख लिया, सामान्य मतलब जनरल फॉर्मूला। उसके बाद में आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब अणु सूत्र। अणु सूत्र में क्या होगा, अणु सूत्र किसी भी अणु पर परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे उसमें कितने अणु कार्बन के, कितने अणु हाइड्रोजन के, इसे तो 2 कार्बन के अणु हैं और 6 हाइड्रोजन के अणु हैं, तो इसको अपन प्रदर्शित करेंगे C2H6, C2H6, इससे अपन रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे एथेन है, एथेन के लिए अपन ने फॉर्मूला बनाया C2H6। अब इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे बना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, n बराबर क्या बताया मैंने, कार्बन की संख्या बताया। तो इसमें अपन यहाँ पर कार्बन की संख्या n की जगह क्या रख रखा है, 2 रख रखा है। तो इसमें कार्बन की संख्या जो n बराबर वो क्या है, n बराबर 2 है। n बराबर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर रखा n n की जगह 2 और AH फिर 2 फिर n की जगह 2 + 2। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा C2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4, और 4 में 2 और ऐड करेंगे तो 6, तो H हो जाएंगे 6। तो अपने को प्राप्त क्या हो गया, यहाँ पे एथेन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, एथेन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में संक्षिप्त सूत्र। इसमें क्या होगा, संक्षिप्त सूत्र में सूत्र प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु को प्रदर्शित करते हैं कि कार्बन परमाणु से कितने परमाणु और जुड़ रखे। जैसे एथेन है तो इसके साथ हाइड्रोजन CH3, ये ऐसे बता रहा है कि जो कार्बन परमाणु है उसके साथ में दूसरे कौन से परमाणु जुड़ रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, CH3, इसका मतलब क्या है, ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, उसके बाद वापस क्या है, CH3। ये इसका क्या है, संक्षिप्त सूत्र है। इसको कैसे देखेंगे आगे देखो, उसमें बताऊंगी। संरचना सूत्र में आ जाता हूँ। तो संरचना सूत्र में क्या है कि ये किसी अणु के परमाणु के ठीक ठीक व्यवस्था को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथेन, तो एथेन के लिए क्या देखेंगे, एथेन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, एथेन, एथेन मतलब 2 कार्बन है। यहाँ पर क्या है, कार्बन की संख्या 2 है। अब इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला का निर्माण करना है। तो अपने पास में सूत्र क्या था, CnH2n+2। ये क्या है, n, उसका एल्केन का फॉर्मूला, जिसमें एल्केन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो n आ रहा है, मतलब पीछे क्या लग रहा है, n लग रहा है। तो n लग रहा है तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एल्केन आएगा। ठीक है, और एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CN2N+2। अब कुछ नहीं करना, इसमें n की जगह क्या रखना है, कार्बन के कितने नंबर है वो रख देने। तो कार्बन का नंबर अपन रखते हैं इसमें, तो n की जगह रखेंगे 2, फिर H, फिर 2। अब इस वाले n की जगह वापस 2 और ये प्लस का 2, तो ये बन जाएगा C2H। ये कितना हो गया, 2 × 2 4 और 2 6। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया किसका,
एल्केन से एथेन का फॉर्मूला बना दिया। अब इसका जो है संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो अब देखो कार्बन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ये अब स्टार्टिंग फर्स्ट बेसिक क्लास में बताया था। अब उसके बाद में क्या, 2 कार्बन है, तो ये नेक्स्ट कार्बन है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी भी संयोजकता कितनी होगी, 4 संयोजकता होगी। ये 4 जो हाथ निकाल रखे वो क्या बता रहे हैं, इसकी संयोजकता बता रहे हैं, इसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपने को पता कैसे चल रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या है, एल्केन है। तो जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्या है, एकल बंध है, ठीक है। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो इसमें 1 2 3 4, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वाले कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4, तो इसकी संयोजकता भी 4 कंप्लीट होगी। अब जो ये हाथ बांध निकाल रखे कार्बन के, इस पे क्या ऐड कर देना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दिए, तो ये इसकी क्या होगी, संरचना सूत्र होगी। ऐसे आप जैसे एथेन का बनाया, मेथेन बना सकते हो, प्रोपेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, बस उसकी जगह कार्बन की संख्या लिखनी है। अब बात आती है एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कहाँ से आ रहे नाम, तो ये नाम आ रहे, देखो संरचना सूत्र देख ले। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला इसका कैसे बनाएंगे, किसका बना रहे हैं, एथेन का, ठीक है। एथेन का बनाओ या फिर उसके बाद में किसका बनाओ, मेथेन का बनाओ, प्रोपेन का बनाओ, ब्यूटेन का बनाओ। तो इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें अपन क्या दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसमें दर्शाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को। तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में किसी भी अणु के परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को प्रदर्शित करता है। इसे इलेक्ट्रॉनों का बिंदु संरचना सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला में क्या होता है कि जो कोई भी परमाणु है उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को प्रेजेंट करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों को किससे दर्शाएंगे, बिंदु संरचना से दर्शाएंगे। अब देख लो एथेन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथेन के लिए क्या करेंगे, बिंदु संरचना। अब यहाँ पर ये बीच में क्या है, कार्बन है, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो ये जो x से रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, कार्बन के 4 परमाणु हैं जो बाहर वाली कक्षा में मौजूद होते हैं। अब इससे आके क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, एक एक और चाहिए, जो जैसे ये एक से मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक और इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ जाए और बंध बना ले, ताकि इसके पास क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए कंप्लीट। तो Cl आया, तो Cl के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी कक्षा में, बाहर वाली कक्षा में। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इनका एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऐसे दूसरा कार्बन आया, उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बना लिया, ऐसे चारों के साथ में इसने बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर CCl4, क्या बन गया, CCl4, मतलब यहाँ पर कार्बन तो 1 है और Cl कितने, 4 है। तो ये किसकी संरचना हुई, एथेन की संरचना हुई, किसके लिए, CCl4, इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में संतृप्त कार्बनिक यौगिक, मतलब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। वे कार्बन यौगिक जो कार्बन कार्बन परमाणु से केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये बात कर ली थी, किस में आते हैं संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक में क्या आते हैं, एल्केन आते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सभी एल्केन जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या है, ये है संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद में है एल्केन का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला जो देखा था अपन ने, CN2N+2, इसकी फॉर्मेशन से क्या सूत्रों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर अब पहले एथेन लिया था जिसमें कार्बन 2 थे, अब अपन करेंगे जिसमें कार्बन 1 ही हो। मीथेन का सूत्र प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, अब देखो मीथेन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर N बराबर क्या है, 1 है, मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो इस वाले फॉर्मूले में रखो कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन 2 और N की संख्या वापस 1+2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CH4। C क्या है, 1 है, हाइड्रोजन कितने, 4 हो गए, क्योंकि 2 × 1 2 और +2 4 हो गए, तो ये बन गया CH4। तो ये था मेथेन के लिए। एथेन के लिए अपन ने पीछे देख लिया था। अब देख ले प्रोपेन के लिए, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 3 हो, मतलब N बराबर वहाँ पर कितना हो, 3 हो, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, वापस N की जगह 3, फिर 2
इंटू 3 प्लस 2। अब ये कितने होंगे, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने होंगे 2 इंटू 3 6 और 6 प्लस 2 8। तो यहाँ पर ये हो गए 6 प्लस 2 8, हाइड्रोजन कितने होंगे 8 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन। तो यहाँ पे अपने प्रोपेन का फॉर्मूला देख ले, जिसमें यहाँ पर एग्जांपल दिया था प्रोपेन ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में है हाइड्रोकार्बन के नामकरण, जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जो पढ़ रहे थे वो कहाँ से आए। जैसे कार्बन एक रखा तो उस जगह अपन ने बोला था मेथेन, 2 कार्बन थे वहाँ पर बोल रहे थे एथेन, तो ये आए कहाँ से, तो इसमें है इसका नामकरण होता है हाइड्रोकार्बन्स का। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो वहाँ पर क्या आएगा, मेथ आएगा। क्या आएगा वहाँ पर, मेथ आएगा। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो वहाँ पर आएगा एथ, वहाँ पर क्या आएगा, एथ आएगा। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप, फिर उसके बाद में 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। 10 के लिए क्या आएगा, डेक। तो ये है, अगर अब जहाँ पर अपन क्या रख रहे थे, जैसे एथेन का फॉर्मूला अपन ने देखा था CnH2n प्लस 2, तो ये किसका था, एथेन का या फिर एल्केन का फॉर्मूला था। एल्केन का फॉर्मूला था या एल्केन का, ऐसे आएगा एल्कीन। एल्कीन के लिए हो जाएगा CnH2n, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एल्कीन, एल्कीन का। फिर उसके बाद में CnH2n-2, ये हो जाएगा एल्काइन, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें जब n का मान रखेंगे, n का मान रखने के बाद में उसका नाम देंगे तो वहाँ काम में आएंगे क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एक्टोनॉन, डेक। तो वहाँ पर कार्बन की संख्या आप जहाँ रखोगे n बराबर 5 है तो वहाँ पर क्या आएगा, पेंट आएगा। और अगर एकल बंध हो जिसमें एल्केन हो, एल्केन हो मतलब एकल बंध हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन समूह लग जाएगा। अगर डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर पेंट इन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो पेंटाइन हो जाएगा, ठीक है। आइन लगाना है, इसके पीछे तो लगता है एन और इसके पीछे लगता है इन और इसके पीछे लगता है आइन, ठीक है। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ये IUPAC नाम में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। फिर उसके बाद में देख लेते हैं असंतृप्त यौगिक। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो कार्बन परमाणु होता है उसमें एक डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला कोई भी कार्बनिक कंपाउंड आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कि ये संतृप्त है या असंतृप्त है। तो वो क्या होगा, वहाँ पर असंतृप्त होगा, मतलब अनसेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड होगा। कौन सा होगा, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन होगा। तो इसमें क्या बनेगा, एथीन बनेगा और एथाइन बनेगा। जैसे संतृप्त में एथेन बन रहा था क्योंकि वहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड था, इसमें क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो एथीन और एथाइन का निर्माण होगा। अब देखो एथीन में क्या होगा, जो एथीन है उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध होगा। और एथाइन में क्या होगा, त्रिबंध होगा, त्रिबंध होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें 3 बंध होंगे, तो वहाँ पर क्या आएगा, एथाइन आएगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई सा भी, अगर मैं बात करूँ कार्बन की संख्या हो यहाँ पर कितनी, 4। अगर इसका फॉर्मूला अगर यहाँ पर बात करें तो एथीन के लिए फॉर्मूला होता है, अब देखो इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इधर तो है एथीन और इधर है एथाइन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यहाँ पर -2 हो जाएगा और एथेन में +2 हो जाता है और इसमें पूरा 2 हट ही जाता है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना।
अब इसमें कार्बन बराबर 4 हो तो बनाओ, एथीन का फॉर्मूला बनाओ, कार्बन बराबर 4 हो तो वही कार्बन की जगह 4 रख देंगे, हाइड्रोजन फिर 2, फिर वापस N की जगह कितना 4, तो ये बन जाएगा C4H24 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। अब इसका नाम दो, तो नाम क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 4 है उसके लिए तो होगा ब्यूट, एथीन है तो आगे क्या लग जाएगा इन, तो ये क्या हो गया ब्यूटीन हो गया, क्या हो गया ये ब्यूटीन। ठीक है, अगर ये कार्बन इधर हो एथाइन में हो और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें कैसे बनेगा, अब यहाँ पर कार्बन बराबर 4 हो तो इसमें क्या एन की संख्या क्या है, एन बराबर 4 है तो एन बराबर 4, हाइड्रोजन 2, एन की जगह 4 -2, तो ये क्या बन जाएगा C4H, ये क्या होगा 2 × 4 8, 8 में से 2 माइनस करने तो 6 बच जाएगा। ये किसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या हुआ, तो ये कार्बन बराबर 4 है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है और एथाइन समूह में आ रहा है तो ये इसमें क्या बनेगा, ये ब्यूट तो है ही लेकिन आगे क्या लग जाएगा ब्यूटाइन, आइन लग जाएगा तो ये बन गया ब्यूटाइन, ये क्या बन गया ब्यूटाइन बन गया। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये था संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिकों में डिफरेंस क्या था वो पहले वाली वीडियो में देख लिया था। बस इसमें क्या था एथीन, एथेन और एथाइन के बारे में था, इनका फॉर्मूला कैसे बन रहा है उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।